अस्सलाम वालेकुम। CSS फेमस राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज एक नई डॉन एडिटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल फोर्स। तो चलें बगैर किसी देरी के अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस कॉपी कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबा नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको डायसेक्ट कर लेंगे। तो वो कह रहा है कि द प्रपोज्ड क्रिएशन ऑफ अ न्यू पैरेलल यूनिफॉर्म्ड एंड आर्म्ड फोर्स। पैरेलल साथ साथ चलेगी, यूनिफॉर्म यानी कि इसकी एक अपनी यूनिफॉर्म होगी ऑफ कोर्स, पर ये कोई आर्म्ड फोर्स होगी इन पंजाब। कहाँ पे? पंजाब में। जिसके पास विथ वास्ट पावर्स, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स होंगे टू इंट्रूड, ताकि वो इंट्रूड कर पाएगी। इंट्रूड का क्या मतलब होता है? इंटरफेयर करेगी, इंटरवीन करेगी, इंटरप्ट करेगी, इनक्रोच करेगी। इसमें अपना इंटरप्ट करेगी इनटू द लाइफ ऑफ सिटीजन। सिटीजन्स की लाइफ में ये डायरेक्टली इंक्लूड करेंगे। थ्रू कैसे कैसे इंक्लूड करेंगे? थ्रू आर्बिट्री इंस्ट्रक्शंस। आर्बिट्ररी यानी कि इंडिविजुअल की मर्जी पर, जब उनका दिल करेगा वो चले जाएंगे। आज जो है ना, अफसर का दिल कर रहा है कि भाई फिल्म मार्केट चला जाए, वहां पे अपनी मर्जी से। रैंडम। आर्बिट्ररी का क्या मतलब है? रैंडम, यानी कि जब दिल करेगा तब चले जाएंगे। आर्बिट्ररी इंस्ट्रक्शंस, ये लोग इंस्ट्रक्शंस करेंगे, ये अपनी मर्जी से पेट्रोलिंग करेंगे। ये पुलिस वाले अक्सर करते हैं, राउंड करते हैं, ठीक है, टूर वगैरह करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया का, उसको पेट्रोलिंग कहते हैं। ये हमारा ना वो पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं होते, इसमें आता है सवाल। एक है लफ्ज आपका पेट्रोल, दूसरा लफ्ज है पेट्रोल, ये वाला। अब ये वाला जो है ना, ये जो आपकी पुलिस मोबाइल पेट्रोलिंग करती है ना, वो मूवमेंट कर रही होती है, इंस्ट्रक्शन कर रही होती है इधर उधर स्पेसिफिक एरियाज में जाके वो अपना मूवमेंट करती है, तो इसको कहते हैं पेट्रोलिंग करना। द पुलिस वर पेट्रोलिंग, मतलब पुलिस वाले किसी स्पेसिफिक एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे, मतलब सिक्योरिटी की वजूहत की बिना पर पुलिस वाले इधर उधर मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसको पेट्रोलिंग कहते हैं। और ये जो है ना पेट्रोल, ये सिंपली आपका वो जो आप फ्यूल डलवाते हैं। द पुलिस वर गेटिंग पेट्रोल इन देयर व्हीकल्स। सिंपली ये पेट्रोल क्या है? वो जो आप फ्यूल डालते हैं। और ये वाला पेट्रोल क्या है? इसका मतलब है राउंड करना, वो जो पुलिस वाले अपनी गाड़ियों में राउंड कर रहे होते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह, फॉर द सेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो पेट्रोल ये वो है, पेट्रोलिंग करना पुलिस वाले जो करते हैं। पेट्रोल्स एंड सर्च ऑफ एनी पर्सन और व्हीकल, वो किसी भी पर्सन को या फिर किसी व्हीकल को अपनी मर्जी से आर्बिट्ररी इंस्ट्रक्शंस कर सकेंगे। एज वेल एज, इसके साथ साथ, यानी कि इन सब के साथ साथ आर्बिट्ररी इंस्ट्रक्शन के बाद ये और क्या करेंगे? ये टू सीज आर्टिकल्स, ये आपके आर्टिकल्स चीजों को अपनी अपनी मर्जी पर जब्त कर लेंगे। सीज का मतलब होता है जब्त करना, आर्टिकल्स मतलब चीजें, स्टफ, एंड गुड्स चीजें, ये दोनों एक ही है। एंड मेक अरेस्ट, अपनी मर्जी से ये लोग अरेस्ट भी करेंगे। इज क्वाइट परप्लेक्सिंग, ये यहां से लेकर क्रिएशन, ये इधर उधर की बातें। द क्रिएशन किस चीज की? भाई क्रिएशन ऑफ फोर्स, ये इधर तक, ये जितना भी मेरा मजाक है, सारे का सारा मजाक ही है। यहां पर जाके आपका वर्ब है, ठीक है। अब जरा मैं दोबारा इसको तोड़ के दिखाता हूं आपको। द क्रिएशन, द प्रपोज्ड क्रिएशन ऑफ a new parallel uniformed and armed force। पहला वर्ड यहाँ पर पैरेलल, जो एक एक के बाद एक और काम करे। सपोज करें कि पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले तकरीबन ये काम करते हैं ना, तो आप इनके साथ साथ एक और फोर्स बनाते हैं, ये है आपकी पैरेलल चीजें। इनके एक आपकी अथॉरिटी है, वो काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये वाला काम भी करते हैं। दूसरा, पंजाब में हमारे पास लाहौर में एक यार वो एक क्या नाम होता है उस पुलिस वालों का? डॉल्फिन पुलिस, हाँ। वो डॉल्फिन पुलिस काम करती है ना वहां पर, हालांकि एक नॉर्मल पुलिस भी होती है,
इसके साथ साथ डॉल्फिन वाले भी तो होते हैं ना वहाँ पर, मेरे ख्याल में डॉल्फिन ही नाम है इसका। तो एक तो नॉर्मल जो पुलिस वाले होते हैं उनके साथ साथ ये डॉल्फिन वाले भी होते हैं, ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं। ऑब्वियसली उनकी जो कमांडिंग होगी, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर होंगे वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन पैरेलल तो है ना ये उनके साथ साथ। एक तो ये पैरेलल होंगे, दूसरा ये इनके पास अपनी यूनिफॉर्म भी होगी, और ये दूसरा ये आर्म्ड भी होंगे। ये 3 एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पर। किसके लिए यूज हो रहे हैं? ये फोर्स के लिए यूज हो रहे हैं। The proposed creation of a new force in Punjab. Proposed creation ये हमारा हेडवर्ड है जाके, ये है हेडवर्ड इस सेंटेंस पूरे का। The proposed creation, यहाँ पर proposed क्या है? ये एडजेक्टिव है। The proposed creation of a armed force in Punjab with vast powers to intrude. अब जरा वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं। ये आपका आर्टिकल हो गया दी प्रपोज्ड क्रिएशन, यहाँ तक हमारा ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया इधर तक। ये ऑफ अ न्यू पैरेलल एंड आर्म्ड ये एडजेक्टिव हो गया, ये इसी को कह रहे हैं। ऑफ एन आर्म्ड फोर्स, ऑफ अ न्यू पैरेलल यूनिफॉर्म्ड एंड आर्म्ड फोर्स, कहाँ पे? इन पंजाब। प्रीपोजिशनल फ्रेज विथ वास्ट पावर्स, अगेन एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स होंगे। कौन कौन से पावर्स होंगे? अब ये इन्फिनेटिव फ्रेज आ रही है, टू इंट्रूड, कि वो इंट्रूड करेंगे, इंटरवीन करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, आपके मामलात को इंटरप्ट करेंगे। into the citizens, into the life, prepositional phrase, of citizens, prepositional phrase, through arbitrary inspections, patrols and search of any person or vehicle. ये यहाँ तक prepositional phrase एक। through arbitrary inspections, patrol and search, search किस चीज की? of any vehicle or person or vehicle, ये again एक और prepositional phrase, as well as to intrude, ये इधर तक एक वर्ड ये है। इसके बाद as well as डाला गया, ये दूसरा वर्ड है। इसके बाद to seize the articles and goods and make arrests, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान, कल भी हमने शायद पढ़ा था किसी एक वीडियो में, पाकिस्तान as well as India are looking forward to attending the SCO session, whatever जहां पर भी हो रहा हो। तो यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों को मिलाने के लिए हमने एक चीज डाली है, कंजंक्शन। हम इसको कहते हैं कंजंक्शन, एज वेल एज, यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रही है। बिल्कुल ये एग्जैक्ट वही सेंटेंस है, आप यूं कह लें, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये जो यहाँ पर एंड वाला काम ये इधर कर रहे हैं, आप यही चीज इधर यूं भी कर सकते हैं। क्या मसले हैं? पाकिस्तान बिसाइड इंडिया, बिसाइड्स इंडिया, ये भी ठीक है। आप ये चीज यूं भी कर सकते हैं, पाकिस्तान अलॉन्ग साइड इंडिया, अलॉन्ग साइड कर लें, अलॉन्ग विथ कर लें, अलॉन्ग विथ थोड़ा स्पेस डाल लें। ये चारों की सेटिंग एक ही है। ये क्या काम करते हैं? अपना कंजंक्शन का काम करते हैं सिंपली। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया हुआ है? दो चीजों को आपस में जोड़ा है, और जोड़ने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, एंड का, बस और कुछ भी नहीं यहाँ पर इसके अलावा। तो पहला काम ये इधर से लेकर इधर तक, दूसरा काम ये इधर से लेकर इधर तक, और इनको जोड़ा हुआ है एज वेल एज से। आप एज वेल एज की जगह ये लिख सकते हैं बिसाइड्स, ये वाला भी लिख सकते हैं, ये दोनों, ये भी लिख सकते हो, ये भी, ये तीनों चारों। Pakistan, the proposed creation of a new parallel uniformed and armed force in Punjab with the vast powers to arrest, to intrude into the life of citizens through arbitrary inspections, patrols and search of any person or vehicle,
as well as to seize the articles and goods and make arrests is quite perplexing. The proposed creation of a new force in Punjab is quite perplexing. Perplexing मतलब परेशान कौन, हैरान कौन, हैरत, एक ऐसी चीज जो कि आपको परेशान कर दे, bewilder कर दे, puzzling, mystifying, confounding, confusing, परेशान कर दे आपको. मतलब ये कोई अजीब बात है यार, हैरतनाक जिसे कहते हैं हम, अजीब ही कोई बात हो. देख लेते हैं एग्जैक्ट वर्ड क्या है, परप्लेक्सिंग मीनिंग इन उर्दू. परेशान कौन, हाँ. तो जरा अपने इस सेंटेंस को देख लेते हैं. इस सेंटेंस में क्या किया हुआ है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है ये. द क्रिएशन ऑफ न्यू आर्म्ड force in Punjab with vast powers is quite perplexing. अच्छा, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर आपके सामने कर रहा होता हूँ, अक्सर ये हम इसकी क्या कर रहे होते हैं, पैरेसीज. तो पैरेसीज में आपकी कोई 10% जो है ना एग्जैक्ट वर्ड आप यूज कर रहे थे, अदरवाइज ये सारे के सारे आपके अपने अल्फाज होने चाहिए. पैरेसी का मतलब यही होता है कि भाई आप अपनी लैंग्वेज यूज करें. तो मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कर रहा होता हूँ, अदरवाइज आपको पैरेसी जब बनानी होती है ना, उसके लिए आपको अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए. तो चलो बात को जो है ना वो कम करते हैं इसको. चलें बात को जो है ना ज्यादा बढ़ावा ना देते हुए आगे चलते हैं. यहाँ पे 48 अल्फाज हैं और यहाँ पर कितने, 14 अल्फाज तकरीबन. अगर आप इसको दोबारा लिखना चाहें तो इसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है. बहरहाल आज हमने यहाँ पर अगेन एज वेल एज का यूज पढ़ा है. कल वाली वीडियो में भी एज वेल एज का यूज पढ़ा गया था. एज वेल एज का वही काम है जिस तरह एज वेल एज यहाँ पर है. आल्सो एंड का यही काम है. आल्सो, टू, ये वाले सारे एक ही काम करते हैं. अगेन द वे यू यूज देम वेरीज विद रिस्पेक्ट टू वंस, जैसे आप मर्जी है उसको यूज कर लें. तो अगले सेंटेंस पर चलते हैं. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. यहाँ पर हेडवर्ड ये रहा और वर्ब ये रहा. वर्ब ये है और इसके बाद आगे वही चीजें, बस इसमें और कुछ भी नई चीज नहीं है. अगला सेंटेंस ऑस्टेंसिबली, ये पर अपना ओपिनियन एडवर्ब डाला हुआ है. ये ओपिनियन एडवर्ब मैंने आपको पिछली किसी वीडियोस में कई मरतबा पढ़ाया हुआ है. चलें बगैर कोई देर करते आगे चलते हैं. Ostensibly, the Punjab Enforcement and Regulatory Authority (PERA) is being set up to streamline regulatory measures and ensure effective enforcement of existing special laws to implement a uniform overarching strategy on regulatory compliance. तो बेसिकली ये जो इन्होंने कोट एंड कोड लिखा हुआ है, ये किसी एक एग्जैक्ट जगह से इन्होंने ये चीज उठाई होगी. तो आप जब भी किसी एग्जैक्ट वर्ड को कोड करते हैं ना, उसके लिखने के लिए ये वाला काम आप इस्तेमाल करते हैं राइटिंग में दुनिया में. तो ये वाला जो कोट एंड कोड लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली उन्होंने एक जहां से कॉपी किया होगा, एक एग्जैक्ट जहां से कॉपी किया होगा, जगह से. तो अगेन ऑस्टेंसिबली ये क्या चीज है, ये आपकी ओपिनियन एडवर्ब है. अपेरेंटली, ऑस्टेंसिबली इसका ये मतलब भी हो सकता है अपेरेंटली. ठीक है, ऑस्टेंसिबली, अपेरेंटली, फॉर द मोमेंट भी एक ही बात है. फॉर द मोमेंट और भी हो सकते हैं. बहरहाल फिलहाल मेरे दिमाग में यही आ रहे हैं. ये इन तीनों का मतलब एक ही है. द पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी इज बीइंग सेटअप. क्या रीजन है पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पेरा को सेटअप करने का, वो रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है. मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज आप डालते हैं वो बेसिकली आप रीजनिंग करने के लिए यूज कर रहे होते हैं. सपोज करें ये देखें, द प्लेयर्स केम टू ग्राउंड. लोग जो है ना खिलाड़ी वो ग्राउंड पर आए. अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो खेलने के लिए आए. ऑफ कोर्स प्लेयर्स ग्राउंड पे खेलने के लिए आते हैं. तो आप यूं कह सकते हैं कि भाई वो उनके आने का रीजन क्या था. आप कहेंगे कि भाई टू प्ले गेम. बस इतनी सी बात है. टू प्ले गेम क्या है, यहाँ पर इन्फिनेटिव फ्रेज है जिसका यहाँ पर मेजर मुद्दा क्या है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई वो गेम खेलने के लिए आए. द प्लेयर्स केम टू ग्राउंड टू प्ले गेम. सिंपली
या फिर आप यूं देख लें, द हेडमास्टर वेंट टू क्लासरूम, वेंट टू क्लासेस। अब उसका क्लासेस में जाने का क्या रीजन था? अमूमी तौर पर हेडमास्टर तो अपने ऑफिस में होता है ना, बैठा हुआ। अगर आप एक स्कूल की बात कर लें, हेड मिस्ट्रेस हो गया या मास्टर हो गई, वो तो अपनी क्लास में, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। लेकिन अब वो कह रहा है कि हेडमास्टर गया क्लासेस में। क्लासेस में जाने का रीजन क्या था? अब वो आप ये बताएंगे। टू इंस्पेक्ट द फंक्शनिंग, किस चीज की फंक्शनिंग ऑफ द क्लासेस? बस वो क्लासेस में गया देखने के लिए कि भाई स्कूल में चल क्या रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है। तो अगेन क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर, इन्फिनेटिव फ्रेज का इस्तेमाल बता रहा हूँ कि क्यों हम यूज करते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज यूज की जाती है रीजनिंग के लिए। तो यहाँ पर भी उन्होंने इज सेट अप, इसके बाद लिखा आगे जो भी बात हो रही है तो ये रीजन बताया जा रहा है कि भाई वो क्यों उसको यूज कर रहे हैं, क्यों सेटअप कर रहे हैं पैरा, जिसके तहत वो अपना फोर्स बना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन करना, किस चीज को स्ट्रीम लाइन करना, नॉर्मलाइज करना, रेगुलेटरी मेजर्स, किस चीज के रेगुलेटरी मेजर्स, एंड इंश्योर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्पेशल लॉज। एक तो रेगुलेटरी मेजर्स को एनफोर्स करवाना, दूसरा एग्जिस्टिंग स्पेशल लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म ओवरआर्चिंग स्ट्रेटजी ऑन योर रेगुलेटरी कंप्लायंस। बेसिकली ये एक फोर्स बना रहे हैं, आपकी मार्केट से रिलेटेड एक फोर्स है, जिसका काम होगा कि भाई जितने भी प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड चीजें होंगी ना, ये उनको करवाएंगे। तो वो डॉन वाले सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि इसका अपेरेंटली मुद्दा तो ये है कि भाई वो जो है ना, उनका क्या काम होगा कि मार्केट से रिलेटेड ये वाला काम करेंगे, प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड, प्राइस की अपना अपना यूनिफॉर्म जो है ना, उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए इसका यूज होगा अपेरेंटली। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इसका अलग काम भी लेंगे इससे। तो इसके अलावा जो आपको बताया जा रहा है, इसके अलावा भी इससे कई और तरह के काम भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्टेंसिबली द पंजाब enforcement and regulatory authority is being set up, पैसिवाइज सेंटेंस है यहाँ पर। द पंजाब गवर्नमेंट हैज इज सेटिंग अप, आप इसको यूं कह सकते हैं, इसका एक्टिव यू बना सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट बना रही है ना, पंजाब गवर्नमेंट, द पंजाब गवर्नमेंट, सॉरी, द पंजाब गवर्नमेंट इज सेटिंग अप, द पंजाब गवर्नमेंट इज सेटिंग अप a Punjab enforcement and regulatory authority. The Punjab government is setting up Punjab enforcement and regulatory authority. ये इसका एक्टिव वॉइस है। आगे और जो भी लिखना चाहें। The Punjab government is setting up Punjab enforcement and regulatory authority to streamline, अब ये वाले के सारे का सारा इधर लेके आ जाओ, ये वही बात होगी। बस ये सेंटेंस पैसिव का है, ये यहाँ पर हमने एक्टिव बना दिया हुआ है, इसमें और मजीद कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में 2 सेंटेंसेस हो गए हमारे, काफी हैं आज के लिए। यहाँ आगे चलें, आई थिंक बस काफी है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। फिर चलें, फिर मिलते हैं अब अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए।